अनिरुद्ध आया जनक से मिलने हॉस्पिटल, लेकिन पराशर ने दिया उसे करारा जवाब। स्टार प्लस के शो जनक के आज के नए प्रोमो में हमें देखने को मिला कि झनक के बारे में सुनकर अनिरुद्ध हॉस्पिटल आता है। वह डॉक्टर से झनक के बारे में पूछता है और कहता है कि वह उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहता है ताकि उसका इलाज बेहतर तरीके से हो सके। तभी पराशर आ जाता है और अनिरुद्ध से कहता है कि झनक के बारे में उसे पहले सोचना चाहिए था। झनक अभी भी जिंदा है, मरी नहीं है, लेकिन मौत से पहले एक मानसिक मौत होती है जो अनिरुद्ध ने झनक को दे दी थी जब वह मून को गांव से लेकर चला गया था। झनक की तकलीफों के बारे में उसने कुछ नहीं सोचा। पराशर कहता है कि वह झनक को इस तरह बेइज्जत नहीं होने देगा। वह अनिरुद्ध को सच्चाई बता देता है कि झनक के पेट में जो बच्चा है वह उसी का, अनिरुद्ध का है। पराशर यह भी साफ करता है कि उसने सिर्फ जनक और उसकी बेटी मून की रक्षा के लिए उनका साथ दिया, उसे पहचान और सहारा दिया, लेकिन उनके बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा दुनिया सोचती है। वह कहता है कि झनक उसकी पत्नी नहीं है, लेकिन अब वह सच्चे दिल से उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। इसलिए वह अब किसी को उनके बीच नहीं आने देगा। वह झनक के लिए लड़ेगा, उसका साथ देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अनिरुद्ध अब पहले जैसा नहीं रहा। वह पूरी तरह बदल चुका है और झनक को वापस पाना चाहता है। गुस्से और भावुकता में वह कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अब वह उसे दोहराना नहीं चाहता। वह झनक और अपने बच्चे को कोलकाता ले जाकर उन्हें एक नई जिंदगी देना चाहता है। अनिरुद्ध कहता है, मैं जानता हूँ मैंने झनक का दिल तोड़ा, लेकिन अब मैं उसे और अपने बच्चे को एक बेहतर भविष्य देना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहता हूँ। इस पर पराशर और अनिरुद्ध के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों ही झनक के लिए लड़ रहे होते हैं। हॉस्पिटल के उस ठंडे कॉरिडोर में सन्नाटा था, लेकिन उनकी बहस ने उस सन्नाटे को चीर दिया। हर शब्द में दर्द था, हर लहजे में दावा था, झनक पर हक जताने का। तभी अचानक एक नर्स भागती हुई आती है और कहती है, सर, पेशेंट की हालत फिर से बिगड़ रही है। डॉक्टर ने तुरंत आईसीयू में बुलाया है। ये सुनते ही दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दौड़ जाती हैं। अनिरुद्ध और पराशर दोनों ही झट से आईसीयू की ओर भागते हैं। बाहर खड़ी नर्स बताती है कि पेशेंट को बहुत स्ट्रेस हुआ है, उन्हें अब और झटका नहीं झेलना चाहिए। डॉक्टर उन्हें बाहर रुकने को कहता है। अनिरुद्ध वहीं दरवाजे के बाहर बैठ जाता है, आंखें बंद करता है और अतीत की परतें उसके सामने खुलने लगती हैं। जब झनक उसके पास थी, जब उसने मून को गांव से लाकर झनक को अकेला छोड़ दिया था, जब उसने उसकी तकलीफों को नज़रअंदाज किया था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने चाहा था सब कुछ सुधारने का। वहीं पराशर दूसरी ओर खड़ा चुप था। उसका दिल भी डरा हुआ था। कहीं झनक को कुछ हो गया तो? उस औरत ने उसे इंसान बनाया था, उसे फिर से जीने की वजह दी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर थकावट और गंभीरता होती है। वे कहते हैं, पेशेंट स्टेबल है, लेकिन उन्हें पूरा आराम चाहिए। कोई भी टेंशन अब जानलेवा हो सकती है। यह सुनकर दोनों राहत की सांस लेते हैं। डॉक्टर पूछता है, आप दोनों में से पेशेंट का पति कौन है? कुछ कागज साइन करने हैं। यह सुनते ही दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद पराशर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अनिरुद्ध बोल उठता है, मैं हूँ उसका पति। उससे शादी मैंने की थी। झनक मेरी दीदी है और उसके पेट में जो बच्चा है वह मेरा है। पराशर रुक जाता है, फिर धीमे से कहता है, लेकिन जो उसका साथ पिछले कई महीनों से दे रहा है वह मैं हूँ। जनक की जिंदगी में जब तुम नहीं थे तब मैं था, और जब वह टूटी हुई थी तब मैंने उसे संभाला था। डॉक्टर बीच में हस्तक्षेप करता है, मुझे सिर्फ लीगल हस्बैंड के साइन चाहिए, बाकी बातें आप लोग बाद में सुलझा लीजिए। अनिरुद्ध पेपर्स पर साइन करता है। पराशर शांत खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद झनक को होश आता है। उसकी आंखें खुलती हैं और उसकी नज़र अनिरुद्ध पर पड़ती है। वह चौंकती है, फिर नज़रें फेर लेती है, लेकिन अनिरुद्ध आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है, झनक, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को अपने साथ कोलकाता ले जाना चाहता हूँ। हम तीनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। झनक उसकी आंखों में देखती है। पराशर पीछे खड़ा यह सब देख रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। झनक धीमे से कहती है, अनिरुद्ध, माफ करना आसान होता है, लेकिन भूलना नहीं। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी
तुम नहीं थे। आज जब मैं जीना सीख चुकी हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, तो क्या फिर से तुम्हारे साथ चलना सही होगा? अनिरुद्ध झुककर कहता है, जनक, मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो तुम्हें छोड़ गया था। मैं बदल चुका हूँ और मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं एक अच्छा पति और पिता बन सकता हूँ। झनक कुछ नहीं कहती, उसकी आंखें भीग जाती हैं। तभी पराशर बोल पड़ता है, अनिरुद्ध, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ सॉरी बोलकर सब ठीक हो जाएगा, तो तुम गलत हो। झनक को अब फैसला करना होगा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। पूरा माहौल ठहर जाता है, सबकी निगाहें झनक पर टिक जाती हैं। वह धीरे से उठकर बैठती है, आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन शब्द मजबूत होते हैं। मैं अब किसी की जिम्मेदारी नहीं बनना चाहती, न पराशर की, न अनिरुद्ध की। मैं अब अपने बच्चे के साथ खुद अपनी जिंदगी तय करना चाहती हूँ। अनिरुद्ध कुछ कहने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। पराशर भी चुप हो जाता है। झनक अपने पेट की ओर देखती है और कहती है, अब मेरी दुनी